चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज आपका पोएट्री का सबसे पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, मतलब मेरी माता 66 साल 66 साल की। तो इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक है, लेखिका है कमला दास। और कमला दास क्या होता है? जैसे हम सब लोग भी अपने मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, वैसे कमला दास भी क्या करती हैं, अपने मम्मी से बहुत प्रेम क्या करती है, और अपनी मम्मी को खोने का इनको भी डर होता है। यानी अगर इसकी हम समरी के बारे में इस चैप्टर की बात कर लें तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कमला दास कैसे डर रही हैं अपनी माता को खोने से, और उसी के बारे में बताया गया है। ये अच्छा, कमला दास के बारे में अगर कुछ बातें की जाए तो कमला दास केरल राज्य की अ, मलयालम भाषा की और इंग्लिश भाषा की लेखिका है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो कमला दास है किन दो भाषाओं की लेखिका है, तो मलयालम भाषा की, है ना, ये मलयालम भाषा की लेखिका है, और किस भाषा की है भाई? इंग्लिश भाषा की लेखिका है। ठीक है, डायरेक्ट चैप्टर की बात करते हैं। लिखा है भाई ड्राइविंग मतलब चलाते हुए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। कह रहे हैं कि मैं अपने घर से कोचीन की ओर जाते हुए, है ना, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी बीते शुक्रवार की सुबह मैं अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को जाते हुए आयशा मैंने देखा, माई मदर मतलब मेरी माता को बिसाइड्स जो कि बगल में थी, बिसाइड्स मतलब बगल में, मी मतलब मेरे, जो कि मेरे बगल में थी, वो डोज कर रही थी। डोज मतलब ऊँघना, जमुआई लेना, ओपन माउथेड मतलब मुंह खोल के, जो मुंह खोल के जमुआई ले रही थी। फिर कहा हर फेस, उनका चेहरा एसन एसन, हर फेस एसन, एसन मतलब होता है कि पीला पड़ जाना, चेहरे का पीला पड़ जाना। हर फेस एसन मतलब उनका चेहरा पीला पड़ गया था, है ना, लाइक दैट के जैसा, के तरह, ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है शव, एक शव की तरह उनका चेहरा क्या हो गया था? पीला पड़ गया था। शव समझते हो ना, जो बॉडी होती है आदमी के डेथ के बाद जो उसकी बॉडी बचती है, तो कुछ टाइम बाद जैसे उसकी बॉडी पीले पड़ने लगती है, उसी तरह उनकी माता का फेस कैसा हो गया था भाई? पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड, और वो रियलाइज्ड करा रहा था, अनुभव करा रहा था, विथ मतलब साथ में, पेन मतलब दर्द, वो रियलाइज करा रहा था, क्या करा रहा था भाई? पेन को रियलाइज करा रहा था, पेन का एहसास करा रहा था। किसे करा रहा था? कमला दास को। कमला दास जी की लेखिका कहती हैं कि मैं अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को ड्राइविंग करते समय मैंने अपनी माता को देखा, जो मेरी माता मुंह खोल के जम्बाई ले रही थी। उनका चेहरा कैसा हो गया था? जैसे लाश का चेहरा पीला हो जाता है, उसी तरीके से मेरी माता का चेहरा पीला होने लगा था। दैट वाज, दैट मतलब कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, बट करेंगे दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, करें वो उतनी वृद्ध हो चुकी थी जितनी वो दिख रही थी। बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट मतलब इस विचार को, अवे मतलब दूर, जल्द ही मैंने इस विचार को अपने से क्या कर दिया? दूर कर दिया, मतलब हम किसी दूसरे के बारे में सोचने लगे, तुरंत इस विचार को हटा दिया, है ना। फिर लिखा एंड लुक्ड, और हम देखने लगे, क्या देखने लगे? आउट मतलब बाहर, एट अ यंग मतलब नौजवान, या फिर बहुत ही स्फूर्तिवान, ट्रीज मतलब पेड़ों की ओर, जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब होता है बहुत तेज रेस, और जो कि एक शॉर्ट टाइम की हो, मतलब एक छोटी रेस बहुत तेज हो। तो अगर वो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, जो मुझसे रेस लगा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, और मुस्कुराते हुए, मेरी मतलब मुस्कुराना, मेरी चिल्ड्रन और मुस्कुराते हुए बच्चे, स्पिल, स्पिल मतलब बहना या निकलना, जो स्पिल कर रहे थे, आउट मतलब बाहर, जो क्या कर रहे थे भाई? स्पिल कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, आप देयर होम्स मतलब अपने घर से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, करें कि मैंने तुरंत ही बाहर देखा। बाहर उनको क्या-क्या दिखा? उनको बाहर उनको बाहर पेड़ दिखे, जो कि क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, उनसे रेस लगा रहे थे। मुस्कुराते हुए बच्चे उनको दिखे, है ना? जो घर से बाहर निकल रहे थे, जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर, करें अभी कोचीन एयरपोर्ट पहुंचे, कोचीन एयरपोर्ट के बारे में बताएं। बट आफ्टर लेकिन बाद में, कब, किसके बाद में? एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, करें जब एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेक हो गई, उसके बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने के बाद क्या कर रहे, ये क्या कर रहे थे भाई?
अच्छा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हुई होगी तो कमला दास की माता जी एयरपोर्ट के अंदर गई होंगी और ये बाहर ही क्या कर रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स में कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। यार्ड्स मतलब गज या फिर कदम, है ना, कुछ ही कदम ये खड़ी थी। फिर आगे लिखा है कहाँ पर, अवे मतलब दूर। आई लुक्ड अगेन मैंने फिर से देखा, आई लुक्ड अगेन मैंने फिर से देखा, एट हर मतलब उनकी तरफ। कैसे देखा भाई, वेन पेल, अरे वेन पेल मतलब मुरझाए हुए, पेल मतलब पीले पड़े हुए चेहरों को एक बार मैंने फिर से देखा। एज आई लेट विंटर, एज अ लेट विंटर, ऐसे कि जैसे कि उनका लेट विंटर मून होता है, मतलब जो सर्दी के मौसम में जो चंद्रमा रात में निकलता है, हल्का पीले कलर का निकलता है, उसी तरीके से उनका चेहरा हल्का पीला दिख रहा था। एंड फेल्ट और महसूस दे रहा था, क्या महसूस करा रहा था, दैट ओल्ड की वो बूढ़ी हो चुकी है। फिर लिखा भाई फैमिलियर एक्ट, इस एक से, इस दर्द से परिचित होते हुए, इस दर्द को जानते हुए, कौन से दर्द की, जो माई चाइल्डहुड्स फेयर, जो मेरे बचपन का एक फेयर था, डर था। कह कि इस मेरे बचपन के एक डर को जानते हो। अच्छा बचपन में इनके क्या डर था, तो जनरली सबको बचपन में डर रहता है कि एक न एक दिन लोगों को छोड़ के जाना है, वही डर इनको आज भी सता रहा है। तो कह रहे कि बट ऑल आई सेड, लेकिन ये सब, बट ऑल आई सेड मतलब इन सभी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए, पूरे का अर्थ है इन सभी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए, बट मतलब लेकिन, ऑल आई सेड कह रहे इन सभी चीजों को हटाते हुए, वाज सी यू सून अम्मा, उनसे क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, हम जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल सब, आई डिड वाज स्माइल, करे ये सब मैंने कैसे किया, डिड मतलब किया, ये सब मैंने किया, वाज स्माइल मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, एंड मुस्कुराते हुए, ये सब कुछ मैंने मुस्कुराते हुए किया। क्यों मुस्कुराते हुए किया, क्योंकि अगर ये भी इन अपने दर्द को बयां करती तो इनकी माता जी भी इनको देख लेती और वो भी क्या हो जाती, वो भी हो जाती उदास। तो ये नहीं चाहते थे कि वो उदास हो, वो चाहते थे वो कैसे रहे भाई, खुश रहे। बोलो भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो भाई इनके डायरेक्ट देखते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो तुमको याद रखना है कि ठीक है डायरेक्ट चलो ऑप्शन देखते हैं, आगे बारी बात। लिखा है कि व्हाट इज काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट कमला दास फील, कमला दास किस प्रकार के कमला दास किस प्रकार के पेन को फील कर रही थी। तो ऑप्शन उसमें कई सारे होंगे तो लेकिन हम तुमको डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, किस प्रकार के दर्द को फील कर रही थी, लॉसिंग ऑफ हर मदर, वो अपने माता को खोने का दर्द को फील कर रही थी, है ना भाई। अगला है इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटेन स्टोरीज नॉवेल्स, तो कमला दास किस लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखा करती, तो दो लैंग्वेज में लिखा करती थी। मैंने पहले बताया एक इंग्लिश में लिखा करती थी, दूसरी किस भाषा में लिखा करती थी, मलयालम भाषा में लिखा करती थी। अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छा नंबरिंग पे ना जाना भाई, नंबरिंग गलत हो गई है ना, ठीक नंबरिंग पे ना जाना। लिखा नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड, पोएटिक डिवाइस का मतलब आपसे अलंकार पूछा जा रहा है कि इस पोएम में कौन सा अलंकार यूज हुआ था। इस पोएम में कई सारे अलंकार यूज हुए हैं। अगर तुमको ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज मिल रहा है तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन टिक कर देना। अगर ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, कोई सिंगल सिंगल करके पूछा है तो सिमली ऑप्शन लगा देना, सिमली लगा देना ना, सिमली लगा देना, ये सही है ऑप्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई, सिमली ऑप्शन लगा देना, है ना, ये लिखा है सिमली। ठीक है अगला देखना भाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, सिग्निफिकेंस मतलब क्या महत्व है इस टाइटल का, कौन सा, माई मदर एट 60, तो लिखा है पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, तो पोएट्स का जो फियर है, पोएट्स फियर मतलब जो लेखिका का फियर है, डर है कि कौन सा डर है भाई, लॉसिंग ऑफ हर मदर, अपनी माता को खोने का। फिर लिखा है भाई कि व्हिच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया कि एक तरफ तो बूढ़े आदमी को दिखाया गया, एक तरफ नौजवान स्प्रिंटिंग को दिखाया गया, बहुत तेज दौड़ रहे थे। यहाँ पर कौन सा है, मानवीकरण, मतलब कि पेड़ों को सजीव माना गया। बताना भाई कहीं पेड़ पेड़ कहीं दौड़ लगाते हैं, लेकिन इसमें माना गया। तो मानवीकरण वही अलंकार होता है कि जहां पर निर्जीव वस्तु को भी जीवित मान लिया जाए, पर्सनिफिकेशन अलंकार है इसमें। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव मतलब डिस्टिंक्टिव मतलब अंतर करना, फीचर ऑफ द पोएम माय मदर एट 60, तो क्या है भाई, नरेट, ये कौन सा पोएम है भाई, ये पोएम 14 लाइन की पोएम है। नरेटिव स्टाइल्स यूजिंग अ सिंगल सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइंस। फिर लिखा व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 60, तो इसमें मेन आइडिया क्या है, मेन केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव है पेन ऑफ ओल्ड एज, केंद्रीय भाव क्या है, पेन ऑफ ओल्ड एज, ये तो केंद्रीय भाव इसका ओल्ड एज का पेन है, दर्द है। व्हाट डज द पोएट कमला दास नोटिस आउटसाइड द कार, तो कार के बाहर उन्होंने क्या क्या देखा, तो दो चीज देखी थी, एक तो स्प्रिंटिंग
ट्रीज देखे थे, दूसरा रनिंग चिल्ड्रन देखे थे जो घर से बाहर निकल रहे थे। व्हाट इज द यूनिवर्सिटी, है ना, आप द नेम द पोएम माय मदर एट 66। तो इसमें मेन तथ्य क्या है पोएम का? तो मेन तथ्य बताया गया कि डेथ इज द ट्रुथ, मतलब क्या संसार में यूनिवर्सलिटी है, मतलब संसार का सार्वभौमिक सत्य क्या है, तो डेथ इज ट्रुथ। व्हाट वरीड द पोएट कमला दास व्हेन ही लुक्ड एट हर मदर, तो उनको क्या वरीड कर रहा था, तो हर डिक्लाइन एज, उनकी घटती हुई, डिक्लाइन मतलब घटना, उनकी घटती हुई एज उनको क्या कर रहा था, कष्ट दे रहा था, उनको घटती हुई एज उनको परेशान कर रहा था। अगला है, व्हाई डिड द पोएट कमला दास लुक एट हर मदर अगेन, तो दोबारा दो बार वो माता की ओर देखती, एक बार रास्ते में जाते समय, दोबारा जब उनको कोचीन एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते उस टाइम देखते, तो उनको क्या भाई पोएट को, कमला दास को लिखा है व्हाई डिड द पोएट मतलब क्यों देखती है, पोएट है कमला दास, वो क्यों देखती है, लुक एट हर मदर फेस अगेन, वो दोबारा अपनी माता की ओर क्यों देखती, क्योंकि बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, करेक्ट, उनको डर था कि हम इनसिक्योर न हो जाएं, हम असुरक्षित न हो जाएं, इसी डर से वो फिर से देखते हैं, असुरक्षित मतलब कहीं ऐसा ना हो उनकी माता जी खत्म ना हो जाए, इसी डर से फिर से एक बार देखे तो माता जी को। देखो विच राइमिंग स्कीम इज वर्ज्ड इन द पोएम, इसमें राइमिंग स्कीम क्या थी, राइमिंग स्कीम कोई नहीं, राइमिंग स्कीम मतलब गाने का कोई लय है क्या, तो नहीं, लय नहीं है, ये प्री वर्स है ना, ये बिना किसी लय की पोएम है भाई। व्हाई डज द पोएट कमला दास फील स्कैरेड, स्कैरेड मतलब होता है डरना, क्यों उनको डर एहसास हो रहा था, बिकॉज ऑफ हर मदर डेटेरियोटिंग हेल्थ, वो अपनी माता की बिगड़ती हुई हालत को देखकर क्या हो रही थी, परेशान हुई थी। व्हाई डज द पोएम व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, ये पोएम किसके और किस पे बातें करती है, लिखा द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द पोएट्स फियर्स, हर लव ऑफ मदर एंड द थीम ऑफ ओल्ड एज, है ना, तो ये सब चीजों पे कर रही थी। ये चारों ऑप्शन है ना, ऑप्शन में ए बी सी डी करके नहीं लिख मिले हैं, अगली बार हम चीजों को ध्यान रखेंगे भाई, ए बी सी डी करके भी आपको ऑप्शन चारों दिए जाए, तो ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन सही होगा। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, करें कि वो किसका घर छोड़ रही थी, तो अपना खुद का, पेरेंट्स का घर छोड़ रही थी ना, अपने खुद के घर से बाहर निकल रही थी, पेरेंट्स के घर से बाहर जा रही थी। व्हाट डज द पोएट्स चाइल्डहुड स्पेयर, तो पोएट के चाइल्डहुड का पेयर क्या था भाई, लॉसिंग ऑफ हर मदर, पोएट के चाइल्डहुड का पेयर क्या था, लाइक लॉसिंग ऑफ हर मदर। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपको बचा है, देख लेते हैं। नहीं हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए भाई। चलो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी इसकी आपको सेंट्रल आइडिया देनी है, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसकी सेंट्रल आइडिया भी आपको करा देंगे। चलो भाई मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, थैंक यू।